तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट एकेडमी में, जिसमें हम कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा था 2, जिसका नाम है बहुपद। और जो प्रश्नावली थी वह थी हमारी प्रश्नावली 2.2, जिसके हम 2 लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को, जिसमें कहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कहने का मतलब हमें केवल जो बहुपद है उसका गुणनफल दिया है और योगफल दिया है। हमें केवल इन 2 चीजों से पूरा बहुपद निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम पूरा बहुपद निकालेंगे। आइए हम पहला सवाल करते हैं, जिसमें हमारी 2 संख्याएं हैं 1/4 कॉमा -1। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर जो पहली संख्या को मानते हैं और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो दूसरी संख्या होती है हम उसे मानते हैं। हमारा फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को रख देंगे और हमें फॉर्मूला जो बहुपद है वो पता लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, यानी कि 1/4 ये इसके गुणा में था, तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। जब -1 है तो यहाँ पर प्लस है फॉर्मूला में, तो माइनस और प्लस होके क्या हो जाएगा -1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के गुणा 1 में होगी तो x/4 हो जाएगा -1। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब हम 1 से 4 को भाग देंगे तो यह 4 बार में जाएगा, यानी कि 4x² हो जाएगा माइनस माइनस एक्स। जब 4 से हम 4 को दूसरा सवाल है हमारा सवाल नंबर का, इसमें दिया है जो शून्यकों का योगफल है वह √2 है और जो गुणनफल है वह 1/3 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। फॉर्मूला हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू को रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है √2, यानी कि -√2। एक्स गुणा में था तो एक्स गुणा में आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3, यहाँ पर 1/3 रख देंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 3, और जब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब हम 1 से 3 को भाग देंगे तो यह 3 बार में जाएगा, यानी कि 3 की गुणा होगी एक्स स्क्वायर में। यहाँ पे गुणा करा देंगे, माइनस माइनस आ गया। उसके बाद में √2x ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर जब हम 1 से भाग देंगे 3 को तो 3 बार में जाएगा, तो यहाँ 3 से इसकी गुणा होगी, प्लस प्लस 1 है, और जब हम 3 से 3 को भाग देंगे तो यह 1 बार में जाएगा। अब इसको करती हैं ऊपर गुणा, यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस √3 √2x प्लस 1।
बराबर 0 होगा। यहाँ पे जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 इधर जाके पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा बहुपद निकल के आया वह आया 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1। यह हमारा इस सवाल का आंसर। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। इसी प्रकार हम जो तीसरा सवाल है हमारा, जिसमें जो योगफल दिया है वह दिया है 0 और जो गुणनफल दिया है वह दिया है अंडर रूट 5। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है अंडर रूट 5। फॉर्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 दी है, और किसी संख्या या फिर अचर पद की गुणा जब हम 0 से कराते हैं तो वह पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर ये पूरा पद कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, अंडर रूट 5, यानी कि ये वाला टर्म पूरा ही 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5, जो हमारा इस सवाल का बहुपद होगा। हमारा तीसरा सवाल भी हो चुका है। अगला हमारा चौथा सवाल है, जिसमें जो योगफल है वह भी 1 दिया है और जो गुणनफल है वो भी 1 दिया है। हम चौथा सवाल करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 ही दिया है। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यूज को रखते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 दी है तो 1 रखेंगे, गुणा में एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी यहाँ पर 1 दी है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स ही आ जाएगा और प्लस का 1।